क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी पढ़ाएंगे बच्चों आज को। तो जीएसटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएसटी का बेटा फुल नेम क्या होता है। हमारा जो जीएसटी एक्ट है, जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? जीएसटी का फुल नेम हमारा होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारी जीएसटी क्या होती है? जो हमारी गवर्नमेंट हमारे वस्तुओं एवं सर्विस पे जो टैक्स लेती है, हमारा क्या होती है? जीएसटी होती है। जीएसटी हमारी क्या होती है? जो हमारी गवर्नमेंट हम लोगों से वस्तुओं एवं सर्विस टैक्स लेती है। हम मार्केट से जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर जो सरकार हमारी टैक्स लेती है, या हम लोग जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनसे जो टैक्स वसूलती है, वही हमारी क्या होती है? जीएसटी कहलाती है। तो जीएसटी हमारी 3 टाइप्स की होती है। हम देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की जीएसटी होती है। नंबर 1, एक हमारी फी जीएसटी होती है। फी जीएसटी होती है बेटा, एक फी जीएसटी होती है। फी जीएसटी मतलब जो पैसा हमारा जीएसटी का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारा क्या कहलाता है? फी जीएसटी कहलाता है। और नंबर 2, एफ जीएसटी। जीएसटी का जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारा क्या कहलाता है? एफ जीएसटी कहलाता है। और एक हमारा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी हमारा क्या होता है? आईजीएसटी वो चीज़ें, जीएसटी का जो भी पैसा हमारा होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारा आईजीएसटी कहलाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब हमको कब देना पड़ेगा, कब पे करना पड़ेगा, हम अभी आगे पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले जीएसटी हमारी 3 टाइप्स की हो गई, सीजीएसटी, एफजीएसटी, आईजीएसटी हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें सीजीएसटी देना पड़ेगा, एफजीएसटी देना पड़ेगा, कहाँ पे हमको आईजीएसटी देना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट हमारी है, कंडीशन फर्स्ट हम पढ़ लेंगे इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल बच्चों क्या होती है? इंट्रा स्टेट सेल मतलब क्या था? विद इन सेम स्टेट। इसका मतलब क्या होता है हमारा? विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। दैट इज जब हमारा डीलर और कंज्यूमर, दैट इज कस्टमर, कंज्यूमर का कस्टमर भी बोलते हैं इसको। कस्टमर, हाँ, डीलर अर्थात डीलर को हम शॉपकीपर भी बोल सकते हैं। तो डीलर और शॉपकीपर क्या होते हैं? जो भी हमारी कोई वस्तु को रीसेल करें, जो भी किसी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, पहले बाय करते हैं, बाद में बेचते हैं, तो डीलर या शॉपकीपर कहलाते हैं। डीलर शॉपकीपर क्या होते हैं? जो भी हमारे डीलर या शॉपकीपर होंगे वो किसी वस्तु को हमारे क्या करते हैं? रीसेल करते हैं, तो डीलर शॉपकीपर होते हैं। कंज्यूमर कस्टमर एक ही बात है, कंज्यूमर बोलो कस्टमर बोलो एक ही बात। तो जब हमारे डीलर या कस्टमर हमारा क्या सेम स्टेट के, मान लो डीलर या हमारा क्या है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और कंज्यूमर भी हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का है। डीलर जो शॉपकीपर है, जो हमारे प्रोडक्ट जो बेचने वाला वो भी उत्तर प्रदेश का है, और जो हमारा कस्टमर है खरीदने वाला है वो भी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे हमारा इंट्रा स्टेट सेल होगा। और इस कंडीशन में हमारी जो जीएसटी होती है, इस कंडीशन में हमारी जो जीएसटी होती है, जीएसटी का जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है? 50% डिवाइड हो जाता है। 50% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और
और 50% हमारा जो है FGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जितनी भी हमारे यहाँ पे GST रेट होगी, मान लो GST रेट हमारी यहाँ पे GST रेट हमारी मान लो 18% है, तो जो 9% उसका GST, जो 9% पैसा होगा हमारा, वो हमारा क्या CGST के पास जाएगा। GST का 9% हमारा इसके पास जाने वाला है, और रेट हमारा 9% इसके पास जाने वाला है FGST के पास। तो इंट्रा स्टेट सेल में हम जो भी हमारे डीलर और कंज्यूमर होते हैं, तो डीलर जो कंज्यूमर होते हैं सेम स्टेट के होते हैं, और इंट्रा स्टेट सेल में जो GST रेट होती है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इंटर स्टेट सेल समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में पढ़ते हैं हम इंटर स्टेट सेल। नंबर 2 इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल क्या होता है? इंटर स्टेट सेल में हमारा जो डीलर होता है और जो कंज्यूमर होता है, वे हमारे का तो आउट ऑफ स्टेट, अलग अलग स्टेट के होते हैं। आउट ऑफ स्टेट दोनों हमारे अलग अलग स्टेट के होते हैं। डीलर मान लो हमारा यूपी का है, और जो कंज्यूमर है वो गुजरात का है। तो ये हमारा क्या होगा? इंटर स्टेट सेल। इस केस में, इस कंडीशन में हमारी जो GST होती है, GST रेट होती है वो 100% हमारा 100% GST का पैसा जो होता है 100% हमारा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। 100% इसका पैसा हमारा CGST जो है 100 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके पास ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उसका जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट को दे या ना दे उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? IGST। ये हमारा क्या हो गया? IGST इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। ये हमारा IGST होता है। IGST केस में 100% जो GST रेट का पैसा होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और तो ये हमारे हो गए इंटर स्टेट सेल। और इसके बाद में थोड़ा हम और ले देते हैं जो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनपुट GST हमारी होती है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ लें इनपुट GST हमारी क्या होती है? इनपुट GST देखिए आप, इनपुट GST जो हमारी होती है ये मेरा डीलर पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है, इनपुट GST पे डीलर, इनपुट GST क्या होती है? पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। इनपुट GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इनपुट GST होती है कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय कॉस्ट प्राइस। ये हम कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे आउटपुट GST होती है। आउटपुट GST हमारी होती है कि हमारी कंज्यूमर से कलेक्ट की जाती है। कलेक्टेड बाई कंज्यूमर डायरेक्ट कस्टमर से ली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई सेलिंग प्राइस। इसको हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक, मेन ब्याज है जी आउटपुट जीएसटी किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। इनपुट जीएसटी को किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और हमारा बचता है